नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो आप ये मान सकते हैं कि व्यापम या मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पार्ट में होंगे 50, लेकिन मैं आपको करीब 70 से 80 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं एज इट इज़ क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वो एज इट इज़ वैसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4 और किसी किसी क्वेश्चन में तो 8 से 10 क्वेश्चंस भी मैं कवर करूँगा। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से सुने। तो जो क्वेश्चंस के साथ मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगी। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन साथ में कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, और दूधराज को शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है, शाही बुलबुल। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। और अगर हम मध्य प्रदेश के और चीज़ों की अगर हम बात करें, तो जैसे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। मध्य प्रदेश के अगर राजकीय नाट्य की बात करें, तो वो है माचा। माचा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। इसके बाद हम राजकीय फसल की अगर बात करें, तो वो है आपका सोयाबीन। राजकीय फसल है मध्य प्रदेश की सोयाबीन, और मध्य प्रदेश को सोयाबीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाने के कारण इसको हम सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और मध्य प्रदेश के अगर दूसरे नामों की बात करें, तो इसको मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसको हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो इस तरीके से ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी मध्य प्रदेश की राजकीय फसल। राजभाषा की अगर बात करें, तो राजभाषा है मध्य प्रदेश की हिंदी। और इसके बाद अगर हम वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष स्टेट ट्री की बात करें, तो वो है आपका बरगद। और इसके बाद अगर हम देखें मछली की बात करें, तो महाशील नाम की मछली है, जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। पुष्प की बात करें, फ्लावर की बात करें, तो वो है सफ़ेद लिली। खेल है राजकीय खेल है मलखम्ब। राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा जो हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में कितनी हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब की अगर बात करें, तो वो हैं हमारे मध्य प्रदेश में 46 नंबर है उनका, 46। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर इज रूप सिंह स्टेडियम सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो रूप सिंह स्टेडियम है, वो है आपका ग्वालियर में। और अगर हम इंदौर में देखें, तो इंदौर में है स्टेडियम जिसका नाम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम, होलकर क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, वेयर इज मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन। तो ये है मध्य प्रदेश में, जिसको MANIT के नाम से जाना जाता है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका पुराना नाम अगर देखें, तो पुराना नाम था इसका MACT, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पुराना नाम था। इसका हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल जिले 50 थे पहले, लेकिन अब एक नया जिला बन गया है, जो है आपका आगर। तो आगर जो है शहडोल जिले से अलग होके बना है। तो सबसे जो नया जिला है वो है आगर। और अगर हम संभाग की बात करें, तो सबसे जो नया संभाग है वो है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम सबसे नया संभाग भी है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी नर्मदापुरम है। और मध्य प्रदेश के जिले हो गए, आगर को अगर मिला लें, तो 51 जिले मध्य प्रदेश के आपके होंगे, और नया जिला हो जाएगा आपका आगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इज रामघाट सिचुएटेड। देखिए दोस्तों, जो रामघाट है, ये रामघाट है उज्जैन में। और उज्जैन में जो शिप्रा नदी उज्जैन से फ्लो होती है, शिप्रा नदी के तट पर ये रामघाट बना हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका, उज्जैन में है शिप्रा नदी, और शिप्रा नदी के तट पे बना हुआ है रामघाट। वेयर इज हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट
सिचुएटेड। मतलब मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है दोस्तों जबलपुर में। और इसके बाद इसकी दो खंडपीठ भी हैं, तो आगे हम क्वेश्चन में ही उसको डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा विच इज द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये क्वेश्चन भी आ गया, मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज अटल बिहारी वाजपेयी बोर्न, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर, ये ग्वालियर के ही रहने वाले थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश, तो देखिए यहाँ जो ट्राइब है आपकी जौनसरी, और ये जौनसरी जो ट्राइब है, जनजाति है, ये मध्य प्रदेश की नहीं है। इसके अलावा गोंड, कोरकू और भील, ये तीनों जनजातियां ही मध्य प्रदेश की हैं। और इसमें अगर हम भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, मतलब भील जनजाति की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेयर इज नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है हमारी भोपाल में। नेक्स्ट है वेयर इज होलकर क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड, तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है आपका इंदौर में। फ्रॉम वेयर द सिंधी न्यूज पेपर फर्ज इज पब्लिश्ड, सिंधी न्यूज पेपर फर्ज कहाँ से पब्लिश होता है, तो इसका सही जवाब है भोपाल, भोपाल से ये पब्लिश होता है। नेक्स्ट विच स्टेट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो इसका आंसर होगा गुजरात। और यहाँ पे एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, अगर मध्य प्रदेश ये है आपका मैप में, तो मध्य प्रदेश में अगर हम यहाँ उत्तर में बात करें, नॉर्थ ये हो जाएगा आपका, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है आपका उत्तर प्रदेश। और अगर यहाँ पर ए प्लेस नॉर्थ में आपका राजस्थान। और इसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में है हमारा महाराष्ट्र। और देखें तो ईस्ट में यहाँ से मध्य प्रदेश से जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था वो होगा। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे है आपका गुजरात। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश चारों तरफ से कितनी स्टेट्स है, राजस्थान, एक है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और एक है आपका छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इतने राज्यों से मध्य प्रदेश गिर कर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी की लंबाई की अगर बात करें तो करीब करीब 1317 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। और ये मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र में एंटर होती है, फिर महाराष्ट्र से गुजरात में एंटर होती है, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश की अगर लंबाई करें तो करीब 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द फेमस सिंगर लता मंगेशकर वॉज बोर्न इन विच प्लेस, तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ द मध्य प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011, मतलब 2011 की जनगणना के हिसाब से मध्य प्रदेश की लिटरेसी रेट मतलब साक्षर दर कितनी है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये है करीब 70.60%, मतलब करीब करीब 70%, मतलब 71% भी आप इसको अप्रोक्सीमेट बोल सकते हो, 71%। ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है 71%, तो आपको 71% वहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन सिचुएटेड, तो ये है हमारा जबलपुर में। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, पंडित श्री पट्टाभी सीतारमैया, तो इसका राइट आंसर यही है, श्री पट्टाभी सीतारमैया फर्स्ट गवर्नर थे, मतलब पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। इसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ला, ये थे फर्स्ट सीएम, मतलब राज्य के। नेक्स्ट शंकर दयाल शर्मा की अगर हम बात करें तो ये थे 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 9वें राष्ट्रपति थे ये इंडिया के। और 1992 से लेके 1997 तक इनका कार्यकाल था, मतलब ये इन 92 से लेके 97 ईयर तक ये रहे। नेक्स्ट है कुंजीलाल दुबे जी, तो कुंजीलाल दुबे जी फर्स्ट स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ
मध्य प्रदेश। और इसके अलावा ये पहले वाइस चांसलर भी थे रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में किस जगह पे, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है हमारी जबलपुर में, जबलपुर में है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सिचुएटेड। तो ये होलकर शब्द जहाँ पे भी आपको मिलेगा तो वहाँ पे मैं 100% तो नहीं कह रहा हूँ बट 90% चांसेस ये हैं कि वो इन जगह इंदौर में ही होगी। तो नेक्स्ट है आपका ये, इसका आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया मध्य प्रदेश स्टेट स्टैंड्स ऑन विच प्लेस। एरिया की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान, और पहला स्थान है राजस्थान का। नेक्स्ट, और अगर हम देखें ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है पॉपुलेशन की दृष्टि से। नेक्स्ट है द तवा इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। मतलब तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो तवा नदी है नर्मदा नदी की सहायक नदी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप इनके पूरा डिटेल में मेरे जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये तवा नदी है तो किसकी ट्राइब्यूटरी है। तो इसका पूरा एक मैंने मध्य प्रदेश की नदियों के नाम से एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं या नदी घाटी परियोजनाएं हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल में इसका आइडिया मिल जाएगा। बाकी आपको क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश एक नज़र में एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखें। आपको नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो किंग भोज वाज अ परमार किंग, चालुक्य किंग, चंदेल किंग, मुस्लिम किंग। तो देखिए ये पता चल रहा है तो मुस्लिम किंग के तो ये बिल्कुल भी नहीं थे। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख रहे हैं वो रहे हैं परमार। तो परमार किंग ही ये थे, मतलब शासक थे। बहुत ही प्रसिद्ध राजा भोज हैं, और जो भोपाल नाम है इसका पहले नाम था भोजपाल, वो इन्हीं के नाम पे वो नाम था, और अब ये भोपाल इसका नाम हो गया जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। नेक्स्ट है विच इंडियन लीडर वाज नॉट बोर्न इन मध्य प्रदेश। तो चंद्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। बी आर अम्बेडकर इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा इनका भी जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो और मोहनदास करमचंद गांधी इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था गुजरात पोरबंदर में। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर परियोजना इज द ज्वाइंट परियोजना ऑफ विच स्टेट। मतलब राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो इनमें से किस स्टेट की ज्वाइंट परियोजना है। मतलब मिला के इन दोनों, मतलब इस परियोजना से किन दो स्टेट्स को लाभ मिलता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये परियोजना, जैसा कि राणा प्रताप जो थे ये इनका ताल्लुकात रखते हैं राजस्थान से, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि मध्य प्रदेश और इनका मध्य प्रदेश और राजस्थान का ये ज्वाइंट परियोजना है। इसके अलावा हम अगर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में बात करें तो मध्य प्रमुख जो परियोजनाएं, 3 परियोजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं, और इनके बारे में आपको पूरी डिटेल मेरे एक और वीडियो में मिल जाएगी जो आपको एमपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी परियोजनाओं के बारे में जितनी भी हैं, किस किस स्टेट की ज्वाइंट परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से किस किस स्टेट को लाभ होता है, सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर करी हैं। आप वो वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे हम प्रमुख परियोजना की अगर बात करें तो एक परियोजना है इनकी उर्मिल परियोजना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है, जो उर्मिल नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके बाद दूसरी परियोजना है हमारी सिंहपुर बैराज और ग्रेटर गगऊ बांध। ये 2 परियोजनाएं हैं जो केन नदी पे ये बनी हुई हैं। इसके बाद तीसरा है राजघाट परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और राजघाट परियोजना बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है। और मध्य प्रदेश राजस्थान की तो हमने बात कर ली है। अगर हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी परियोजनाएं हैं, जैसे पेंच परियोजना है, बाघ परियोजना है, काली सागर परियोजना है, बावनथड़ी परियोजना है। तो जो पेंच परियोजना है इनमें से वो पेंच परियोजना
पेंच नदी पे है बाघ परियोजना, बाघ नदी पे है, काली सागर परियोजना बाघ और उसकी सहायक नदियों के ऊपर है, और बावनथड़ी परियोजना, इसको हम राजीव सागर के नाम से भी जानते हैं, ये बावनथड़ी नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके बाद एक और परियोजना है जो इनकी है, वो है सरदार सरोवर परियोजना, और सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के ऊपर बनी हुई है, और इसमें इनके साथ गुजरात भी शामिल है। तो यहाँ पे मैं ये जो परियोजनाएं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ ऑप्शन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, तो इनकी जो संयुक्त परियोजनाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इंक्लूडेड है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश और अगर गुजरात की हम बात करें तो मध्य प्रदेश और गुजरात की जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर, और सरदार सरोवर में देखिए महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन वाइज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो सरदार सरोवर परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के ऊपर बनी हुई है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज बलराम ताल योजना स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश। तो बलराम ताल योजना 2007 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इज वरना नहर बिल्ट। वरना नहर किस नदी के ऊपर बनाई गई है। तो बरना नदी के ऊपर ही ये बनाई गई है बरना नहर, और अगर इसकी लंबाई देखें तो 39.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 39.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन इज मैक्सिमम। तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। इसके अलावा यहाँ पे कहीं भी सोयाबीन ज़्यादा नहीं होता है तीनों में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर। तो 1312 किलोमीटर है नर्मदा रिवर की जो लंबाई है। आई थिंक मैंने आपको पहले 1317 किलोमीटर इसको बता दिया है, तो 1312 किलोमीटर है। क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, वेयर इज रजत जल प्रपात, मतलब रजत जल प्रपात कहाँ पर है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे रजत जल प्रपात की बात करें तो ये है हमारा पचमढ़ी में। इसके अलावा पचमढ़ी में दो और हैं, एक अप्सरा नाम से है, अप्सरा जलप्रपात, और एक है डचेस फॉल। डचेस फॉल, ये तीन प्रमुख हैं, रजत जलप्रपात, अप्सरा और डचेस फॉल। इसके बाद अगर हम देखें अरावली रेंजेस, तो अरावली रेंजेस में केदारनाथ जलप्रपात है। नियर रीवा, रीवा के पास में जो जलप्रपात है वो है पियावन जलप्रपात, पियावन जलप्रपात। सागर की अगर हम बात करें तो सागर में है भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात, भालकुंड और राहत जलप्रपात। तो ये जो नदी घाटी परियोजना और नदियों वाला जो वीडियो है उसमें आपको इस जलप्रपात के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा जलप्रपात किस नदी के ऊपर बनाया गया है और किस जगह पर वो है। नेक्स्ट इज, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये है जबलपुर में। नेक्स्ट है, इन मध्य प्रदेश वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ कॉटन रिसर्च सेंटर। मतलब कॉटन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो कॉटन रिसर्च सेंटर है वो है इंदौर में। इन मध्य प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मतलब अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बारे में बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और मैक्सिमम पॉपुलेशन दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश में इनमें से किस जिले में सबसे अधिक है। तो देखिए इंदौर जो है आपका, इंदौर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। और इंदौर के बाद अगर हम देखें तो इंदौर के बाद आता है झाबुआ का नंबर, और झाबुआ के बाद आता है फिर भोपाल का नंबर, और फिर भोपाल के बाद सिंगरौली का नंबर, और सिंगरौली के बाद फिर बड़वानी का नंबर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंदौर, इंदौर के बाद झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, देन बड़वानी। तो ये 5 जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा जहाँ पर है, जिसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा है, फिर भोपाल में है, फिर सिंगरौली में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने मध्य प्रदेश की जनगणना का भी एक वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा जिसमें हर चीज़ मध्य प्रदेश की जनगणना में जो जो चीज़ आती है, जहाँ जहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने इंक्लूड किया है। अच्छा, यहाँ पे हम अगर मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले जिलों की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है इंदौर में है, इंदौर में। और इंदौर के बाद मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो है फिर जबलपुर में, फिर है सागर में, और फिर है भोपाल में, और भोपाल के बाद फिर पॉपुलेशन है आपकी रीवा में। तो अधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं वो रहे आपके ए, और जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो हैं ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 20.3%। और इनमें अगर हम मेल ग्रोथ रेट की बात करें, मतलब पुरुष जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, या फीमेल ग्रोथ रेट की बात करें, तो पुरुष मतलब मेल ग्रोथ रेट है 19.6%,
और फीमेल्स की जो ग्रोथ रेट है वो है 21%। नेक्स्ट है वेयर आर द डिवीजन ब्रांचेज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिचुएटेड। तो ये वही खंडपीठ है जो जबलपुर में मेन हाई कोर्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है इंदौर और ग्वालियर। इंदौर में एक खंडपीठ है और एक ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है, और मेन जो हाई कोर्ट है वो है हमारा जबलपुर में। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश में राज्यसभा के कितने मेंबर्स हैं। दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीट्स हैं। तो आपको सारी की सारी सीट्स, हर एक स्टेट की सीट्स पता होनी चाहिए, लेकिन अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम की तैयारी के लिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा की जो सीट हैं वो हैं 11। हाउ मैनी म्यूनिसिपल्स आर इन मध्य प्रदेश। तो म्यूनिसिपल्स ये म्यूनिसिपलिटीज़ हैं एक्चुअली, जो नगर पालिकाएँ जो होती हैं वो हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो नगर पालिकाएँ हैं वो हैं 97। और अगर हम म्यूनिसिपलिटीज़ कॉरपोरेशन की बात करें, मतलब नगर निगम की अगर हम बात करें, तो टोटल जो नगर निगम है मध्य प्रदेश में है वो है 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी तहसील्स आर इन मध्य प्रदेश। तो इनमें से 342, 44, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब जो तहसील हैं, ये लेटेस्ट डाटा है, 367 तहसील हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द स्तूपा स्तूपास एट एट सांची। मतलब सांची के जो स्तूप हैं वो किसने बनवाए थे। तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सांची के जो स्तूप हैं सांची नामक जगह पर बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो सांची है वो किस जिले में स्थित है। तो सांची है रायसेन और विदिशा के बीच में, बट ये आता है रायसेन जिले में। एक और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जो भोपाल के पास मंडीदीप है वो मंडीदीप किस जिले में स्थित है। तो मंडीदीप भोपाल जिले में नहीं है, मंडीदीप है रायसेन जिले में। ये MPPSC में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और व्यापम के एग्जाम में तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो सांची के जो स्तूप हैं वो बनवाए थे अशोक ने, अशोका द ग्रेट। टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन मध्य प्रदेश आर। तो दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट्स में थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन है कि वैसे तो इसमें टोटल एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें जीके की किसी भी बुक में आपको 5 मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए कई बार एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मध्य प्रदेश में कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में देखिए पूरा इंटरनेशनल, पूरे तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई भी नहीं है, लेकिन 2 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो सीजनल इंटरनेशनल हैं। सीजनल इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि कभी कभी वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। तो उनमें से एक भिंड के पास एक जगह है दवोह, DAVOH, और इसके अलावा इंदौर, इंदौर का जो है देवी अहिल्याबाई होलकर करके जो है। तो ये 2 एयरपोर्ट हैं जो सीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इसके बाद फिर जो ग्वालियर का एयरपोर्ट है, ग्वालियर के बाद जबलपुर का जो एयरपोर्ट है, और इसके अलावा खजुराहो का जो एयरपोर्ट है, ये वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। मतलब ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो डोमेस्टिक मतलब होता है कि यहाँ से जो फ्लाइट्स मिलेंगी वो विद इन इंडिया में ही मिलेंगी, ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं है। तो ये डोमेस्टिक हो गए आपके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो खजुराहो है, सॉरी छिंदवाड़ा है, यहाँ पे भी एयरपोर्ट है। छिंदवाड़ा के बाद पन्ना में भी एयरपोर्ट है और सागर में भी एयरपोर्ट है। लेकिन ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये एयरपोर्ट्स नॉन ऑपरेशनल है, मतलब ये इनमें अभी कुछ भी नहीं होता है, मतलब नॉन ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है खंडवा। खंडवा का जो एयरपोर्ट है वो क्लोज हो चुका है। खंडवा का एयरपोर्ट अब क्लोज हो चुका है, यहाँ से कोई भी फ्लाइट नहीं चलती है। इसके बाद उज्जैन अगर देखा जाए तो उज्जैन से उज्जैन में केवल एयर स्ट्रिप्स बनाई हुई हैं, यहाँ से भी कोई फ्लाइट्स नहीं चलती है। तो अगर टोटल नंबर की अगर हम बात करें तो टोटल 5 ही ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो अभी मतलब ऑपरेशनल हैं, जो चल रहे हैं अभी। तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो वो हैं टोटल 5। मेन क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। तो मध्य प्रदेश की देखिए प्रमुख फसल तो जो है, तो वो तो वैसे तो सोया प्रदेश इसको बोलते हैं, क्योंकि सोयाबीन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है उपज, लेकिन इनमें सोयाबीन ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा व्हीट। व्हीट मेन क्रॉप्स ऑफ द मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जैसे हम पर्टिकुलर अगर मान लो एक एरिया की बात करते हैं, ये एरिया है मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर का, मतलब इसकी जो लेंथ है 1 किलोमीटर है, इसकी जो
बिर्थ है वो 1 किलोमीटर है। तो इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व है 236 पर स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का, मतलब करीब करीब 236 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं मध्य प्रदेश में। ये जनसंख्या वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, भारत की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, दोनों में आपको ये मिल जाएगा। तो ये जनसंख्या जो 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग का मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश। तो ये तो हम क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 51 है। वेयर इज द ओनली लेडीज जेल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारा होशंगाबाद में, जो महिलाओं के लिए जो एक ही जेल है मध्य प्रदेश में और वो है होशंगाबाद में। नेक्स्ट है ओनली यूनानी मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो यूनानी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का है बुरहानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मेजर पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश विच क्रॉप्स इज कल्टिवेटेड। तो ये यहाँ पे मेजर पोर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती मध्य प्रदेश में होती है ज़्यादातर एरिया में। लेकिन जो सोयाबीन है, सोयाबीन की उपज सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में पूरे भारत में। विच इज़ द स्टेट वर्ड ऑफ मध्य प्रदेश, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, दूधराज, पैराडाइज, फ्लाई कैचर या शाहे बुलबुल। इसके बाद हम बात करते हैं विच इज़ द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होगा आपका बरगद। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। और इसके अलावा जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका आप मुझे थोड़ा सा बताते रहें कि कौन कौन सा एग्ज़ाम है, उनमें उनका क्या सिलेबस है। आप मुझे अगर बताएंगे कमेंट करके तो मैं उनके अकॉर्डिंग भी वीडियोज़ आपके लिए बना सकता हूँ। और दोस्तों आप हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ। फेसबुक का जो स्टडी ग्रुप है उस पर उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हमारा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है, और इनमें टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसमें मैं काफ़ी पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ, हिंदी वाली और इंग्लिश वाली दोनों ही पीडीएफ फाइल नोट्स की मैं शेयर करता हूँ। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये तीनों ही एनएस एजुकेशन के नाम से हैं। आप फेसबुक पे जाके एनएस एजुकेशन सर्च करें, आप पेज में जाएंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको सर्च करना पड़ेगा @NS एजुकेशन, तो आपको टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल मिल जाएगा और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके अलावा आप कोई और अगर वीडियोस बनवाना चाहते हो, किसी भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करो। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।